जय हिंद। आज के इस सेशन में हम द हिंदू पेपर का जो एडिटोरियल आता है उसी का डिस्कस करने वाले हैं। आज से स्टार्ट किए हैं और आगे इसी तरह से एक वीडियो डेली चलता रहेगा। तो इस सेशन को हम कंटिन्यू रखेंगे। कब? जब आप लोग इसे शेयर, लाइक और कमेंट करते रहेंगे, तब हमें भी कंटिन्यू रहने में कुछ मन लगेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के इस सेशन में द हिंदू एडिटोरियल है, तो इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि एडिटोरियल के अंदर में जो जो ग्रामर के मेन पॉइंट होते हैं उसे भी हम डिस्कस करेंगे और जो वर्ड पावर है उसे भी हम साथ में लेकर चलेंगे। तो इससे हमें पता चलेगा एडिटोरियल पढ़ने से ग्रामर के पॉइंट भी और पेपर इंग्लिश को हिंदी कैसे किया जाता वो भी पता चलेगा। तो सबसे मेन पॉइंट तो हो जाता है कि ग्रामर ऐसे कितना भी पढ़ते रहिए, कभी भी कंफर्म होने वाला नहीं है। यदि आप साथ में पेपर डिस्कस करते जाएंगे तब आपका ग्रामर पॉइंट और वर्ड पावर दोनों मजबूत होता चला जाएगा। तो इसलिए हम इस सेशन को लेकर आए हैं कि वर्ड पावर और ग्रामर दोनों को मजबूत किया जाएगा इस सेशन के साथ में। तो चलिए आज हम गुजरात एज ए मॉडल यानी कि गुजरात में जो अभी फिलहाल चुनाव हुआ, विधानसभा का चुनाव, गुजरात में अभी जो विधानसभा का चुनाव हुआ है उसी के बारे में इस एडिटोरियल में दिया गया है। तो गुजरात एज ए मॉडल का मतलब है गुजरात जैसे मॉडल, एक मॉडल है गुजरात के, एक मॉडल यानी गुजरात जैसे मॉडल। द बीजेपी should craft a more empathetic governance paradigm. द बीजेपी should, अब इसे हमें समझना है द के बारे में। पहले हम द के बारे में समझ लेते हैं। तो द जो है डेफिनिट आर्टिकल है, डेफिनिट आर्टिकल या इसे डिटरमाइनर भी कह सकते हैं। तो द आर्टिकल के हम जब यूज करते हैं जब कोई खास नाम हो, जब कोई खास नाम से बोध किया जाएगा उसे हम उसी के पहले हम द का यूज करेंगे। जब कोई खास नाम से संबोधित किया जाएगा तब उसे हम उसके पहले द आर्टिकल का यूज करेंगे। जैसे खास नाम के मतलब समझ रहे हैं कि खास नाम यानी कोई राष्ट्रीय पार्टी है, कोई राष्ट्रीय संगठन है, कोई खास व्यक्ति का बोध हो रहा है, कोई जो है अनेकों में एक है, उसके पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं, यानी कि सबसे महत्वपूर्ण में। तो यहाँ बीजेपी जो है, बीजेपी एक राष्ट्रीय पार्टी है। बीजेपी क्या है? एक राष्ट्रीय पार्टी। तो राष्ट्रीय पार्टी, राष्ट्रीय संगठन के पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं, इसलिए यहाँ पे जो है आर्टिकल द का यूज किया गया है। उसके बाद आगे हम चलते हैं। शुड क्राफ्ट ए मोर एम्पैथेटिक गवर्नेंस पैराडिग्म। तो
अब गवर्नेंस के मतलब यानी कि गवर्नेंस का जो मीनिंग होता है, इसका गवर्नेंस का मीनिंग है शासन। गवर्नेंस का मीनिंग है शासन। गवर्नेंस का मतलब है शासन। और पैराडिग्म का मतलब है, पैराडिग्म उदाहरण। पैराडिग्म का मतलब है उदाहरण यानी कि मिसाल। इसे हम मिसाल भी कह सकते हैं, कोई उदाहरण के तौर पर है। जिसे 10 आदमी में या 100 आदमी में एक आदमी कोई ऐसा आदमी होते हैं जिसे कि एक मिसाल बनकर उभरते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं, पैराडिग्म यानी उदाहरण या मिसाल। उदाहरण बन गया है गुजरात के ये जो विधानसभा चुनाव है, इसमें बीजेपी एक उदाहरण के तौर पर साबित हुए हैं, मिसाल कायम किए हैं। और गवर्नेंस के मतलब होता शासन। गवर्नेंस के मतलब शासन या संचालन, संचालन करने वाले। तो गवर्नेंस और पैराडिग्म के मतलब समझ गए। साथ साथ में वर्ड भी करते चले जाएंगे। भूपेंद्र पटेल भूपेंद्र पटेल भूपेंद्र पटेल who on Monday took oath as Gujarat Chief Minister for a second term is the third person to succeed Narendra Modi in the state. अब इसका मतलब है भूपेंद्र पटेल, ये तो एक नाम है। भूपेंद्र पटेल एक नाउन है। नाउन है यानी नाम है। ये कौन से नाउन है ये भी आपको पता चलता होगा कि ये प्रॉपर नाउन है, यानी कि व्यक्तिवाचक। व्यक्ति का नाम बोध हो रहा है, तो जानते हैं कि प्रॉपर नाउन के पहले पराया आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है। पराया आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता। और प्रॉपर नाउन के पहले कैपिटल लेटर से वर्ड को स्टार्ट किया जाता है। तो यहाँ कैपिटल लेटर से वर्ड स्टार्ट है, तो इसे हम प्रॉपर नाउन समझ रहे हैं। उसके बाद हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है। हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है। जो रिलेटिव प्रोनाउन के काम है, प्रोनाउन के मतलब ही है कि नाउन के बदले में आना, यानी नाउन को दोबारा यूज ना किया जाए, उसके बदले में हम किसी एक नाम को ना यूज किया जाए, उसके बदले में किसी दूसरे नाम को हम बैठा देते हैं। तो इसी का काम है प्रोनाउन का, कि दूसरे के बदले में आकर वो बैठना, वही प्रोनाउन कहलाता। तो हु जो है किसके लिए यूज किया गया, भूपेंद्र पटेल के लिए यूज किया गया। रिलेटिव प्रोनाउन ये अपने नाउन के निकटतम रहते हैं, अपने नाउन के निकटतम को डिनोट करते हैं। इसका अर्थ होता है जो,
इसका अर्थ होता है जो। हु एक इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, लेकिन जब भी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन रहेंगे तो उसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क होगा, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं है, फुल स्टॉप है, इसलिए इसे रिलेटिव प्रोनाउन में यूज किया जाएगा। और उसके बाद हु रिलेटिव प्रोनाउन जब यूज किए जाएंगे तब इसका अर्थ होगा जो। तो भूपेंद्र पटेल जो, यहाँ हु समझ गए, हु के मतलब में जो सब्जेक्ट का भी करता है। और जब इसी को जब हुम में बदल दिया जाएगा तब वो ऑब्जेक्ट का काम करेगा, तो ऑब्जेक्ट में हुम आता है और सब्जेक्ट के लिए हु आता है। अब आया है ओन यहाँ पे, तो ओन एक प्रीपोजिशन है। जब प्रीपोजिशन का ओन प्रीपोजिशन का यूज किया जाएगा किसके पहले, तो कोई भी दिन होगा या तो दिनांक होगा, यानी तारीख। दिन और तारीख के पहले प्रीपोजिशन ओन के यूज किया जाता है। तो यहाँ दिन है मंडे यानी सोमवार, इसके पहले प्रीपोजिशन ओन आया है, इसी के लिए ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन वेडनेसडे, ऑन थर्सडे। और ऑन एक अपने आप में निर्भर भी दर्शाता है, और ऑन किसी के निकटतम भी यूज किया जाता है, जैसे ऑन द टेबल किसी के ऊपर रखा हुआ है और उस पे उससे जो है सटा हुआ है, यानी ये एक टेबल, यानी ये टेबल है और इसके ऊपर में एक कप रख दिया जाएगा। एक जब कप रख दिया जाएगा तो ये टेबल के सटा हुआ है और टेबल के ऊपर में है, इसलिए इसके पहले ऑन प्रीपोजिशन का यूज किया जाएगा। ऑन मंडे टुक ओएथ, टुक टेक टुक होता है लेना, शपथ यानी लेना। ओएथ, ओएथ का मतलब है शपथ, ओएथ का मतलब शपथ होता है। ओएथ का मतलब है शपथ। एज गुजरात, चीफ मिनिस्टर। अब यहां से समझ में आ गया हमें कि चीफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री जो है, गुजरात के मुख्यमंत्री शपथ लेंगे कौन, भूपेंद्र पटेल। तो ये कब लेंगे, सोमवार को, सोमवार को शपथ लेंगे गुजरात के मुख्यमंत्री। फॉर ए सेकंड टर्म, यानी कि ये जो है दूसरी बार शपथ लेंगे, भूपेंद्र पटेल दूसरी बार शपथ लेंगे। ईज, ईज आया है तो किसके लिए, व्यक्तिवाचक प्रॉपर नाउन है, ये सिंगुलर आता है, सिंगुलर वर्ब लेता है, इसलिए ईज आया इसी के लिए। ये सिंगुलर है, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर। द थर्ड पर्सन टू सक्सीड, द थर्ड पर्सन टू सक्सीड। अब यहाँ भी आर्टिकल का यूज किया गया है और यहाँ थर्ड क्या है इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो ये थर्ड जो है, एक होता है ऑर्डिनल नंबर और कार्डिनल नंबर, ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर में पढ़ने का है, ऑर्डिनल नंबर और कार्डिनल नंबर। तो ऑर्डिनल नंबर में से हमें पता चलता है, जैसे किसी का क्रमांक दर्शाता है, यानी जैसे दूसरा नंबर पे, तीसरा नंबर पे, चौथा नंबर पर किसी का क्या दर्शाता है, क्रमांक। और कार्डिनल नंबर जो है ये दर्शाता है संख्या, यानी 1 2 3 4, ये हो गया कार्डिनल नंबर। और ऑर्डिनल नंबर जो हो गया फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो ऑर्डिनल नंबर के पहले आर्टिकल द का यूज किया जाता है और कार्डिनल नंबर के पहले आर्टिकल का यूज
प्रायः नहीं किए जाते हैं। तो आर्टिकल यहाँ द का यूज किया गया थर्ड। इसलिए यहाँ ऑर्डिनल नंबर है एडजेक्टिव के तौर पे। तो जब भी नाउन के पहले आएगा तो कोई भी एडजेक्टिव ही आएगा। जब भी नाउन के पहले आएगा तो एडजेक्टिव आएगा। तो ये कौन सा एडजेक्टिव हो गया? ऑर्डिनल नंबर। पर्सन ये एक नाउन है। टू सक्सीड नरेंद्र मोदी, किसके बारे में बात कर रहा है भाई? तो भूपेंद्र पटेल के बारे में ही बात कर रहे हैं कि ये जो है थर्ड व्यक्ति हैं। भूपेंद्र पटेल ऐसे तीसरे व्यक्ति हैं। नरेंद्र मोदी जैसे राज्य में नरेंद्र मोदी के तरह सफल जो है तीसरे व्यक्ति हैं भूपेंद्र पटेल। इस विधानसभा के चुनाव में जो सफल हासिल हुआ है, विजय प्राप्त किया है अभी। तो पूरा पैराग्राफ में, पूरे एडिटोरियल में उसी का चर्चा है, गुजराते के बारे में। तो नरेंद्र मोदी इन द स्टेट। दूसरा सब्जेक्ट में, दूसरा वाक्य में मिस्टर पटेल enjoy the complete confidence of मिस्टर मोदी। तो मिस्टर पटेल जो है आनंद ले रहे हैं, इंजॉय कर रहा है। द कंप्लीट कॉन्फिडेंस ऑफ मिस्टर मोदी, मिस्टर मोदी के एक विश्वसनीय, पूर्ण रूप से विश्वास था किनके ऊपर? मिस्टर पटेल के ऊपर। हुज यहाँ भी है, ये प्रोनाउन है। हुज क्या है? प्रोनाउन। इसका मतलब होता है जिसका। हुज किसी का अधिकार, व्यक्ति का, विशेष का अधिकार दर्शाता है। तो जिसकी पॉपुलैरिटी यानी कि लोकप्रियता। पॉपुलैरिटी के मतलब होता है लोकप्रियता। एंजॉय के यानी कि आनंद लेना। और सक्सेस का दूसरा रूप है सक्सीड, वर्ब है। सक्सेस माने होता है सफल। कॉन्फिडेंस, कंप्लीट यानी पूर्ण रूपेण। कॉन्फिडेंस यानी कि विश्वास, पूरे सत्य निष्ठा से। कॉन्फिडेंस यानी पूरी तरह से। किनको पूरी तरह से विश्वास है? तो मिस्टर मोदी यानी मोदी जी को। किसके लिए? तो पॉपुलैरिटी वॉन द डे ऑफ फॉर द भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के लिए। मिटा देते हैं पहले, उसके बाद फिर को डिलीट कर देना चाहिए। जिसकी लोकप्रियता वॉन द डे ऑफ फॉर द भारतीय जनता पार्टी जो है अभी इन द रिसेंट यानी हाल के, इन द रिसेंट यानी हाल के रिसेंट असेंबली इलेक्शन विधानसभा चुनाव। ऑन द डे फॉर द भारतीय जनता पार्टी, क्या बोले राष्ट्रीय पार्टी, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के पहले आर्टिकल द का यूज किया गया है। तो ये बार बार आपको मिलता रहेगा कि आर्टिकल द का यूज। मिस्टर पटेल इन द रिसेंट यानी हाल के विधानसभा चुनाव में जीत जो है वो जीत मिला, उसी के लिए लोकप्रिय था। मिस्टर पटेल रोल इन द कैंपेन was limited but now into his second term
द प्रेशर इज ऑन हिम टू इमर्ज एज ए लीडर ऑफ हिज ऑन स्टैंडिंग मिस्टर पटेल। अब यहाँ एपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है। अब हम जरा इस पर बात कर लेते हैं एपोस्ट्रोफी एस पर। तो विस्तार से इसे हम पढ़ेंगे कारक केस में। ये होता है सब्जेक्टिव केस, पोसेसिव केस, ऑब्जेक्टिव केस। तो सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस और पोसेसिव केस, तो ये जो है पोसेसिव केस है। नाउन के पोसेसिव केस, नाउन यानी कि अधिकार दर्शाना। पोसेसिव केस का मतलब ये अधिकार दर्शाना, अधिकार के बारे में बात करें। तो नाउन के अधिकार को दर्शाने के लिए एपोस्ट्रोफी एस लगाया गया। किसके लिए? मिस्टर पटेल के अधिकार के लिए। तो एपोस्ट्रोफी एस, तो इसमें जो है पढ़ने का है एपोस्ट्रोफी एस और ऑफ। तो एपोस्ट्रोफी एस हम कब लगाएंगे, ऑफ कब लगाएंगे, इसका विस्तार से आप केस कारक में पढ़ेंगे। यहाँ फिलहाल इतना बता देते हैं कि नाउन में एपोस्ट्रोफी एस लगाया जाता है, यानी कि सजीव में एपोस्ट्रोफी एस और निर्जीव में ऑफ का यूज किया जाता है। सजीव में आगे एपोस्ट्रोफिस होगा तो उसके पहले कोई नाउन होगा, और ऑफ का यूज करेंगे तब उसके पहले जिसके अधिकार के लिए है उसके पहले आर्टिकल लगेगा, और ऑफ के बाद वो नाउन आएगा जिसके लिए दर्शाया जा रहा है। इसलिए हम मिस्टर पटेल्स रोल इन द सजीव है, इसलिए एपोस्ट्रोफी एस लगाया गया। रोल का मतलब होता है भूमिका अदा करना, भूमिका निभाना। मिस्टर पटेल का रोल इन द कैंपेन, अभियान में, इन द कैंपेन द आर्टिकल का यूज किया गया है, यानी कि अभियान जो खास है। बाज लिमिटेड, बाज लिमिटेड, बट नाउ, लेकिन अब, इनटू हिज सेकंड टर्म, लेकिन ये हिज जो है ही का रूप है। हिज क्या है? ही का रूप है। इसे भी हम पोसेसिव एडजेक्टिव, पोसेसिव प्रोनाउन दोनों कहते हैं इसे। हिज सेकंड टर्म जो कि दूसरी बार पटेल की जो ये कैंपेन चलाया अभियान है, दूसरी बार। द प्रेशर इज ऑन हिम टू इमर्ज, हिम किसके लिए आया है? हिम क्या है? ऑब्जेक्टिव रूप है। ही का ऑब्जेक्टिव रूप हिम, टू इमर्ज, इमर्ज का मतलब है उभरना, उभर कर आना, यानी कि उभर कर सामने आना। इमर्ज का मतलब होता है उभरना। एज ए लीडर ऑफ हिज ऑन स्टैंडिंग, उसका अपना स्टैंड था, उसका अपना क्या था? अपना स्टैंड था। उसी के एक नेता के रूप में उभर के आए हैं मिस्टर पटेल। द न्यू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यहाँ भी द आर्टिकल का यूज किया गया। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है मंत्री के जो परिषद होता है, मंत्री परिषद। हैज 16 मेंबर, यानी कि इसमें जो मंत्री का गठन किया जाएगा उसमें 16 सदस्य होंगे। रिप्रेजेंटिंग यानी कि प्रतिनिधि करने वाले, इसका जो प्रतिनिधि होंगे 16 होंगे। वेरियस कम्युनिटी, इसमें जो होगा वेरियस कम्युनिटी, यानी वेरियस ने बहुत सारे, कम्युनिटी का मतलब होता है समुदाय। यहाँ कम्युनिटी बाई को हटाकर आईएस लगा दिया गया, यानी कि ये प्लूरल है। सिंगुलर से प्लूरल बना दिया गया क्योंकि वेरियस है, अनेक समुदाय। एक समुदाय के बोध नहीं कर रहा, अनेक समुदाय, बहुत सारे समुदाय होंगे इस 16 मेंबर रिप्रेजेंट में, प्रतिनिधि में। एंड रीजन, और क्षेत्र के भी होगा। क्या होगा? अनेक समुदायों के तो होगा, अनेक क्षेत्र के भी होगा। ऑफ द स्टेट, राज्य के अनेक क्षेत्र, अनेक समुदाय के मेंबर होंगे, 16 मेंबर वो रिप्रेजेंट करेंगे। थ्री आर
पाटीदार वहां के जो होता है, एक पाटीदार भी होते हैं। 5 आर फ्रॉम यानी 5 जो है, 3 पाटीदार, 5 अदर बैकवर्ड क्लासेज, 5 क्या होगा, अदर बैकवर्ड क्लासेज यानी ओबीसी के 5, 3 पाटीदार से, 2 हो गया आपका कोली समुदाय के होंगे, 1 इज फ्रॉम ब्राह्मण ई समुदाय, जैन समुदाय, राजपूत कम्युनिटी यानी कि सभी समुदाय से होंगे, 2 फ्रॉम द ट्राइबल, एक 2 आर, 5 आर फ्रॉम द अदर बैकवर्ड क्लासेज, 2 आर कोली 2 होगा, 1 इज फ्रॉम ब्राह्मण यानी प्रत्येक से, या इज का प्रयोग प्रत्येक के लिए किया जाता है, तो 1 इज फ्रॉम यानी ब्राह्मण से, जैन से और राजपूत से, ये तीनों समुदाय से जो है एक एक सदस्य होंगे, तीनों समुदाय से एक एक होंगे। तो यहाँ पर आपका 5 हो गया, 3 पाटीदार, 5 3 8, 8 हो गया, 2 यहाँ 8 2 10 हो गया, 1 इच फ्रॉम यानी 10 3 13 जैन समुदाय से, 13 2 हो गया किससे, ट्राइबल कम्युनिटी से जिसे हम एसटी कहते हैं, 2 हो गया, यहाँ 15 हो गया, और 1 फ्रॉम द शेड्यूल कास्ट यानी कि जिसे हम एससी कहते हैं, एसटी एससी, एसटी के 2 एससी के 1, 6 ऑफ द मिनिस्टर आर फ्रॉम, इसमें जो 6 मंत्री होंगे आर फ्रॉम। नेक्स्ट स्लाइड में हम चलते हैं। अब इसमें इसमें तो कोई उसका वर्ड पावर नहीं है। कम्युनिटी के मतलब समुदाय होता है, वेरियस का मतलब बहुत सारा, बहुत अनेक, रीजन के मतलब होता है क्षेत्र, स्टेट में तो राज्य समझ रहे हैं, 3 मैंने 3, रिप्रेजेंट के मतलब होता है प्रतिनिधित्व करने वाले, मेंबर के मतलब होता है सदस्य, मिनिस्टर्स यानी मंत्रियों, काउंसिल यानी क्षेत्र परिषद, और उनमें होता अपना निजी, लीडर का मतलब होता है नेता, इमर्ज का मतलब होता है उभरना, उभर कर आना। इसमें वैसा कोई वर्ड नहीं है जो कि ज्यादा दर्शाने वाला होगा, जो है वो हम बता दिए। ट्राइबल के मतलब होता है जाति, जनजाति, यही सब होता है, कास्ट में भी जाति होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। सौराष्ट्र, ये पहले वाले भाग में है, पहले वाले स्लाइड में फ्रॉम सौराष्ट्र, 6 ऑफ द मिनिस्टर आर फ्रॉम सौराष्ट्र यानी 6 मंत्री सौराष्ट्र गुजरात के होगा। 4 फ्रॉम द साउथ यानी 4 जो होंगे वो साउथ से, और 3 फ्रॉम द सेंट्रल एंड नॉर्थर्न रीजन यानी केंद्रीय और उत्तरी क्षेत्र से, केंद्र और सेंट्रल, केंद्रीय यानी उत्तरी रीजन, उत्तरी क्षेत्र से 3 होगा ऑफ द स्टेट, राज्य के। एट लिस्ट 4 डिफेक्टर्स, ये जो 4 हैं, 4 क्या है, डिफेक्टर्स। डिफेक्टर्स का मतलब होता है राजनीतिक पार्टी से जो छोड़कर आते हैं, राजनीतिक पार्टी छोड़ने वाले, ये डिफेक्टर हैं। फ्रॉम द, तो छोड़े होंगे कहाँ से भाई, फ्रॉम का मतलब, इसका मतलब होता है अलगाव दर्शाना यानी अलग कराना। फ्रॉम का मतलब ये दूर दर्शाता है। फ्रॉम के बाद आएगा तो टू आएगा, फ्रॉम के बाद टू का प्रयोग किया जाता है। तो फ्रॉम द कांग्रेस, अरे कांग्रेस से छोड़ के 4 पार्टी गए थे। डिफेक्टर के मतलब होता राजनीतिक पार्टी छोड़ने वाला। कांग्रेस, हैव फाउंड, हैव है यहाँ पर, तो हैज, हैव, हेड के बाद V3 का यूज किया जाता है। तो फाइंड, फाइंड V1 है, फाइंड का V2 V3 है, इसलिए फाउंड का V3 V2 होता है फाउंड, फाइंड का। ए प्लेस, प्लेस में जगह, स्थान के बोध करता है।
द बीजेपी, यहाँ भी द का यूज किया गया बीजेपी के पहले, एपोस्ट्रोफी एस लगाया गया। मैसिव विक्टोरी यानी एक बहुत बड़ा जीत, बहुत बड़ी जीत, विशाल जीत जिसे हम कहते हैं। मास्क के मतलब होता है मुखौटा पहना हुआ, मुखौटा पहने हुए। बट ये निगेटिविटी दर्शाते हैं। बट डिड नॉट पॉसिबली इरेज, इरेज का मतलब है, इरेज का मतलब होता है क्या, पूरी तरह नष्ट कर देना। इरेज के मतलब होता है मिटा देना, इरेज में मिटाना भी होता। पब्लिक रिसेंटमेंट, रिसेंटमेंट रिगार्डिंग करप्शन, रिसेंटमेंट रिगार्डिंग करप्शन, करप्शन का मतलब है भ्रष्टाचार, करप्शन माने भ्रष्टाचार। रिसेंटमेंट यानी कि क्रोध, किसके प्रति क्रोध, क्रोध है तो रिगार्डिंग करप्शन और महंगाई, इन्फ्लेशन के मतलब होता है महंगाई, मौद्रिक मुद्रास्फीति, महंगाई। एंड दो समान शब्द को जोड़ता है, एंड दो समान शब्दों को जोड़ते हैं, करप्शन और महंगाई। बीच, बीच के बीच जो है सिलेक्शन दर्शाता है, बीच सिलेक्शन दर्शाता है, दो में सिलेक्शन दर्शाता है। सेवरल, सेवरल का मीनिंग है अनेक। प्री पोल सर्वे रिकॉर्डेड, प्री जो पूर्व में पोलिंग हुआ है, सर्वे पोलिंग सर्वे है उसमें भी रिकॉर्डेड है, रिकॉर्ड है, यानी उसमें सर्वे में भी बहुमत है गुजरात में बीजेपी का। इसका कहने का मतलब यही है। गुजरात कंटिन्यू टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट विथ द प्रोएक्टिव हेल्प ऑफ द सेंटर, प्रोएक्टिव हेल्प ऑफ द सेंटर यानी कि केंद्र से भी इसे मदद मिला अग्र सक्रिय रूप से। इन्वेस्टमेंट यानी कि निवेश, इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है निवेश। अट्रैक्ट में आकर्षण, आकर्षित, निवेश पर ज्यादा आकर्षित था। गुजरात में लगातार जो है निवेश बढ़ रहा है, निवेश वहां ज्यादा है भी। विथ द प्रोएक्टिव अग्रिम रूप से सक्रिय थे। हेल्प ऑफ द सेंटर केंद्र के भी मदद से, हेल्प ने मदद। वेयर, वेयर जो है स्थान दर्शाता है जहां टू लीडर्स यानी दो नेताओं फ्रॉम द स्टेट होल्ड एसवे, एसवे का मतलब है SWAY, एसवे, एसवे का मतलब होता है अधिकार क्षेत्र प्रभुता संपन्न। स्टेट होल्ड एसवे आई। मिस्टर मोदी, मिस्टर मोदी एंड होम मिनिस्टर, मिस्टर मोदी और होम मिनिस्टर यानी गृह मंत्री अमित शाह। इसका मतलब है कि ये दो नेता हैं, कौन कौन, एक मोदी जी और एक होम मिनिस्टर अमित शाह। यह अग्रिम रूप से सक्रिय थे गुजरात के विधानसभा चुनाव में। बट दैट एलोन विल नॉट सफिस यानी लेकिन अपर्याप्त, अकेले अपर्याप्त नहीं है, अकेले जो है पर्याप्त नहीं है। सफिस का मतलब होता है पर्याप्त, अधिक मात्रा में। एंड द न्यू गवर्नमेंट ऑलरेडी हैज इट्स प्लेट फुल यानी प्लेट फुल है, ये सरकार जो है ऑलरेडी प्लेट फुल है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप शेयर कर दें, लाइक कर दें और कमेंट करें। जहाँ पे भी मिस्टेक हुआ है उस वहाँ आप कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई हम जरूर देंगे। और सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन का बटन है, उसको दबा देना है ताकि जब भी हम अपना वीडियो अपलोड करेंगे तब आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन जाएगा।
जैसे हम अपलोड करेंगे सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा। तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें।